दिन रात काम किया, मैं अपने घरदिਆਂ ਨੂੰ टाइम नहीं दे सकिया। साल था 2016। पंजाब के एक मामूली सिंगर के घर के बाहर भीड़ खड़ी हुई थी और भीड़ के हाथों में थी तख्तियां, जबान पर थे नारे और आंखों में बेहद गुस्सा। वो मामूली सा सिंगर, उसे डर था कि उसकी गलती पर नाराज ये भीड़ कहीं उसके घर वालों को न नुकसान पहुंचा दे। उसके मन में सिर्फ एक ही चीज थी कि आज उसकी गलती की वजह से जितनी जिल्लत उसके माँ बाप को झेलनी पड़ रही है, उससे भी कई गुना ज्यादा खुशी वो अपने परिवार वालों को देगा। उसी के 8 साल बाद वो लड़का मैनचेस्टर के मैदान में हजारों की भीड़ के सामने अपनी मां का हाथ थामे खड़ा था। आज भी भीड़ के हाथों में तख्तियां थी, जुबान पे नारे थे, लेकिन आंखों में उसके लिए बेपनाह प्यार था। और दिलजीत के नाम के ऐसे नारे लग रहे थे कि एक ही आवाज आ रही थी, सिर्फ दिलजीत। आखिर कैसे दिलजीत ने लोगों की नाराजगी को अपने लिए प्यार और मोहब्बत में बदल दिया। आज पूरे देश में एक ही नाम की गूंज है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दिलजीत के दिलजीत बनने की पूरी कहानी। वैसे तो इस देश में संगीत की दुनिया में बहुत महान कलाकार हैं, लेकिन जो शोहरत और कामयाबी आज दिलजीत को हासिल हुई, उस कामयाबी को हासिल करने के लिए कोई बिरले ही होते हैं। यही चमक माइकल जैक्सन के समय में थी कि जब माइकल जैक्सन स्टेज में जाते थे तो लोग दिल थाम करके सिर्फ उन्हें ही महसूस किया करते थे। और आज ऐसा ही नजारा दिलजीत दोसांझ के शो में देखने को मिलता है। और आज वो ग्लोबली इतने बड़े स्टार हो गए हैं कि कनाडा के प्रधानमंत्री स्टेज में शो पर उनसे मिलने आते हैं। उनके कॉन्सर्ट में प्रियंका चोपड़ा जैसी ग्लोबल स्टार झूमती हुई नजर आती है। शाहरुख खान ने कंट्री के बड़े एक्टर से उनकी तुलना तक कर दी और यहाँ तक कि उनके शो की एक टिकट 54 लाख रुपए तक की बिक गई है। बड़े बड़े स्टेडियम भी उनके फैंस की तादाद में छोटे नजर आते हैं और उन्हें इन जैसे बड़े बड़े स्टार इंस्टा पर फॉलो करने लग गए हैं। और उनके सिर्फ एक टूर से 234 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है। और इतने बड़े बड़े ब्रांड्स उनके टूर के लिए स्पेशल कलेक्शन लॉन्च करते हैं। उनके टूर के लिए एयर इंडिया का पूरा जहाज उनके पोस्टर से भरा जाता है। तो आज ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि दिलजीत आज कामयाबी की अर्श पर खड़े हुए हैं, लेकिन ये सितारा फर्श से उठकर आज यहाँ तक पहुँचा है और इसके पीछे इनके सालों की मेहनत है। और वो खुद बताते हैं कि वो अचानक से रातों रात स्टार नहीं बने हैं। दिन रात काम किया, मैं अपने घरदिਆਂ ਨੂੰ टाइम नहीं दे सकिया। कहानी स्टार्ट होती है साल 1984 से, जब पंजाब और पंजाब के लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। वहीं जन्म हुआ था इस स्टार का, जिसके एक इशारे पर हजारों लाखों की भीड़ झूमती नजर आती है, हंसती भी है और रोती भी है। और इस जुनून की शुरुआत होती है एक ट्यूशन क्लास से, जिसमें टीचर बोलती है कि जो भी कविताएं याद करके सुनाएगा उसको जल्दी छुट्टी मिल जाएगी। और छुट्टी के लालच में दिलजीत ने उन्हें कविताएं सुनाना स्टार्ट कर दिया। और उनकी कविता सुनाने का अंदाज इतना प्यारा हुआ करता था कि टीचर उन्हें बार बार स्टेज में बुलाया करते थे। और फिर 11 साल की उम्र से दिलजीत की एंट्री होती है संगीत की दुनिया में और वो अपने मामा के साथ रहने लग गए थे। वहाँ वो सिर्फ एक बंद कमरे में रहते थे और अपने माँ बाप को याद किया करते थे। और होली दिवाली जैसे त्योहारों में उनकी उम्र के बच्चे जब मौज किया करते थे, उस वक्त वो रियाज करने में अपना टाइम बिताते थे और म्यूजिक पार्टियों के साथ एक शहर से दूसरे शहर गाना गाने जाया करते थे। और कुछ सालों के बाद वो शादी ब्याह और जैसे कार्यक्रमों में गाना गाया करते थे और पैसे अर्न किया करते थे। ये वो वक्त था जब दिलजीत हर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाकर यही दुआ मांगते थे कि एक दिन पूरी दुनिया उन्हें याद करे, कुछ ऐसा करना है। पर कहते हैं ना, सूरज बनने के लिए सूरज की तरह जलना भी पड़ता है। और यही शुरुआत हुई जब दिलजीत अपना एल्बम निकालना चाहते थे, लेकिन ना तो उनके पास पैसे थे और ना ही पैसे लगाने वाले लोग। ऐसे में उनके सर पर हाथ आया म्यूजिक प्रोड्यूसर राजेंद्र सिंह का और वहीं से दिलजीत का नाम दिलजीत पड़ा। और 2 से 3 एल्बम फ्लॉप होने के बाद एक एल्बम आई स्माइल, जिसने रातों रात पंजाब के हर दिल में उनके लिए जगह बना दी। यहाँ से पंजाब के लोग दिलजीत को सुनने और जानने लगे। और यहाँ पर एंट्री होती है यो-यो हनी सिंह की, जो कि दिलजीत के साथ कोलैबोरेशन करते हैं। और यहाँ पर इन दोनों का एक एल्बम लॉन्च होता है नेक्स्ट लेवल, जिसने पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और दिलजीत का ये गुस्से वाला और रॉब वाला अंदाज इतना पसंद आया लोगों को कि उसके बाद उन्हें एक मूवी भी ऑफर हुई, द लायन ऑफ पंजाब। उनकी इमेज बदलते ही उनके दिन बदल गए। अब वो धीरे धीरे पूरे देश में पॉपुलर हो रहे थे। अब साल आया 2016 का। उनका और हनी सिंह का एक एल्बम आता है अर्बन पेंडू, जिसमें गाना रिलीज होता है
15 साल। और इस गाने के कारण कई एलिगेशन लगते हैं उनके ऊपर कि वो नाबालिग लड़कियों को शराब और नशे के लिए एंकरेज करते हैं। फिर कैसे करके मामला शांत होता है और उन्होंने माफी भी मांग लिया था इस बात के लिए। फिर उनका एक और एल्बम लॉन्च होता है जो कि खरगू करके था और इससे सिख संप्रदाय को ठेस पहुंचती है। तो जो दिलजीत दोसांझ आज चमक रहा है उसने अपने लाइफ में बहुत सारे उतार और चढ़ाव देखे हैं और बहुत दुख और तकलीफ भी झेले हैं। इतनी तकलीफों के बाद उनके लाइफ में एंट्री होती है उनकी मैनेजर सोनाली की और फिर उनकी हेल्प से उन्हें उड़ता पंजाब में डेब्यू करने का मौका मिलता है। उसके बाद उन्हें बहुत सारी फिल्में ऑफर होती है लेकिन वो बहुत सी फिल्मों को मना कर देते हैं क्योंकि वो ऐसी ही फिल्में करना चाहते थे जिनके लिए उन्हें अपना पग ना उतारना पड़े। उनकी एक नई फिल्म आती है चमकीला और इस फिल्म में वो चमकीला का किरदार निभाते नजर आते हैं, वो भी छोटे बालों में और बिना पगड़ी के। और सिख कम्युनिटी के लिए उनके केस उनकी जान से भी बढ़ के होते हैं और एक बार फिर उनके ऊपर इल्जामात लगने शुरू हो गए और इस पर दिलजीत ने लोगों को कन्विंस करा कि उन्होंने बाल नहीं कटवाए, सिर्फ विग पहनी है और बाकी का काम उनकी एक्टिंग ने कर दिया था। और चमकीला के बाद से दिलजीत के स्टारडम की पीक शुरू होती है और कोचेला जैसी जगह पर शो करने वाले वो पहले भारतीय बने। जिमी फैलन ने उन्हें अपने शो में इनवाइट किया और कुछ बेहतरीन गाने लोगों की जुबान पर चढ़ गए। और 2024 आते आते उनकी पॉपुलैरिटी का आलम ये था कि उनकी टिकटें मिनटों में सोल्ड हो जाया करती थी और दुनिया आज उनकी चमक दमक देख रही है। लेकिन इसके पीछे उनको अपना बचपन गंवाना पड़ा, अपने माँ बाप से दूर रहना पड़ा, यहाँ तक कि उनकी जान तक को खतरा था। लेकिन इतने उतार चढ़ाव के बाद आज दिलजीत उस मुकाम पर है कि आज उन्हें पंजाब का ब्रांड एम्बेसडर भी कहा जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। और जब दिलजीत सर पर पगड़ी पहने हुए तिरंगा पीछे लहराते हैं तो पूरा देश एक हो जाता है। और आज दिलजीत ने जो हासिल किया भले ही एक ख्वाब की तरह लग रहा हो लेकिन इसे भी हासिल किया जा सकता है। कमेंट में बताइए उनकी ये स्टोरी आपको कैसी लगी। दिलजीत के लिए एक लाइक तो बनता है। चैनल में नए हैं तो इसी तरीके की इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए सब्सक्राइब करें।